उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के विकासखंड कलान की ग्राम पंचायत रासा नगरिया में पिछले 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों को लेकर सासी इंडिया 18 न्यूज ने प्रधानपति अमित सिंह से इंटरव्यू में विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि पंचायत में सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, पेयजल और स्वच्छता सहित कई विकास कार्य कराए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आगे भी ग्रामीणों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। और भी बहुत कुछ का जरा सुनिएगा। इस वक्त हम शाहजहांपुर जनपद के कलान ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत रासा नगरिया में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त खास इंटरव्यू पर बात करने के लिए अमित जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि अमित जी यहाँ ग्राम पंचायत रासा नगरिया से प्रधानपति हैं, आपकी पत्नी यहाँ से ग्राम प्रधान है। तो इस वक्त हमारे साथ खास इंटरव्यू पर मौजूद हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ आने के लिए। आपके लिए बहुत बहुत स्वागत। अमित जी, क्या हाल है आपके और जनता के क्या? हमारे भी हाल सर ठीक है और जनता की भी हमारे यहाँ की ठीक ही है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अमित कुमार सिंह चंदेल है और मेरी पत्नी श्रीमती पूजा जो यहाँ से ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं। और हम लोग पहली बार ही चुनाव लड़े और पहली बार में ही जनता ने भारी मतों से जिताकर हमको प्रधान बनाया। उसके लिए हम अपनी जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अमित जी, 5 साल का समय गुजर चुका है, सरकार ने 6 महीने का आपका और कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो इन 5 सालों के दौरान आपने क्या क्या विकास कार्य कराए? जनता जनार्दन से चुनाव के समय जो वादे किए थे आप उन पर कितना खरा उतर पाए? सर्वप्रथम ये जो कार्यकाल हमारा बढ़ाया गया है इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो साहसी कदम हमारी सरकार ने उठाया है। दूसरी बात, 5 सालों में सर हमने अपने गांव से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी, रोड से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड और भी जितनी समस्याएं होती थी, उनको हर तरीके से मतलब उनका सहयोग किया पूर्णतया। अगर बात हम सरकार के सबका साथ सबका विकास की करें तो इसका जो मूल मंत्र सरकार का है, कितना आपने अपनी ग्राम पंचायत में लागू किया और जनता जनार्दन को इसका कितना लाभ पहुंचा है? सरकार का जो नारा है सबका साथ और सबका विश्वास, इसी को लेते हुए हमने सारे जनता से सामंजस्य बना के, अगर ग्राम पंचायत में अगर कोई कार्य करना है तो उस पर सबसे पहले हमने अपनी जनता से ही राय ली, ये काम करना उचित रहेगा या कौन सा काम करना। कामों की एक श्रेणी दे दी, उसमें पूछा उनसे तो उन्होंने ये बताया ये वाला काम सही रहेगा, इससे ये हम लोगों को ये लाभ। तो मैंने उसी जनता की प्रेफरेंस के हिसाब से ही वो काम कराए। आप जब प्रधान यहाँ से चुने गए थे तो इससे पहले क्या स्थिति थी आपकी ग्राम पंचायत की और आज की स्थिति क्या है? आखिर सुधार कितना हुआ है या कितना आप यहाँ पर कर पाए हैं सुधार? जब मैं यहाँ पर पहली बार ग्राम पंचायत प्रधान चुनाव जीत के आया तो उस समय जो हमारा मोहल्ला था, आज़ादी से मतलब ये सारी गलियां कच्ची हुई पड़ी हुई थी, किसी पे किसी तरीके कोई आज तक एक खिड़ंजा तक नहीं पड़ा हुआ। जब मैं पहली बार प्रधान बन के आया तो मैंने अपने पूरे मोहल्ले को पूरा इंटरलॉकिंग कराया, नाली वगैरह सब कुछ विधिवत व्यवस्था की। उसके बाद मैंने कुछ और मोहल्ले जो गांव में जैसे पूर्व प्रधानों ने कराए, जो काम छूट गए, उनको भी मैंने कंटिन्यू किया। एक गली यहाँ पड़ती है गांव में ही, वो बीच में छूटी हुई थी, जिससे आने जाने में बच्चों को बड़ा दिक्कत होती थी, बरसात में कीचड़ भर जाता था। तो फिर मैंने प्रेफरेंस के तौर पर उस रोड को भी मैंने कंप्लीट कराया है। और भी मोहल्ले हैं हमारे गाँव में, तो उनमें भी जहाँ जहाँ विकास नहीं हो पाया वहाँ भी मैंने काम कराया है। अगर बात हम शिक्षा की करें, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर लगातार लोग इन्हीं पे काम करें, तो शिक्षा की अगर बात करें तो आपने शिक्षा को लेकर इस ग्राम पंचायत में अब तक क्या कदम उठाए? विद्यालय कैसे हैं और स्थिति क्या थी? सर, शिक्षा के लिए मैंने विद्यालयों में सबसे पहले कुछ समस्याएं थी विद्यालय जो मैंने उनको दूर किया है। सबसे पहले सर, हमारे यहाँ आए दिन विद्यालय में दिक्कतें होती, तो मैंने ऊपर तारकरण कराया है, जिससे कि मतलब आने दिन कोई उतरे नहीं, कोई चोरी चपोरी किसी तरीके के होने का दिक्कत नहीं रहती, कोई गलत काम ना हो जाए। उसके अलावा भी हमने गाँव विद्यालय में जितने वृक्ष वगैरह हैं, तो वृक्षारोपण से इस समय हमने पूरे विद्यालय को पूरा हरा भरा बना दिया है, एक अच्छा सा एटमोसफियर बना दिया, जिससे बच्चों को पढ़ने में मन लगे। अभी थोड़ा काम बाकी है, वो भी शायद जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे अपने विद्यालय में। टाइलीकरण का काम थोड़ा बचा हुआ और थोड़ा इंटरलॉकिंग का काम, ये दोनों काम जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात गरीबों की करें, पात्रों की करें, चाहे वो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आवास हो या फिर लाभार्थियों के लिए शौचालय की बात करें, तो कब तक, कितने आपने अब तक दिलवाए? इसका लाभ कितना जनता तक पहुँचा है? सर, पहली बात तो हमारे यहाँ जब हम प्रधान चुन के आए तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सूची थी नहीं, तो मुख्यमंत्री सूची के अंतर्गत जो भी विधवा थी, विकलांग थी और दैवीय आपदा से प्रताड़ित, तो जो गरीब लोग थे उनको लगभग हम कम से कम 25 से 30 आवास दिलवा चुके हैं। और भी कुछ एक लोग हैं जिनके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं और जो पात्रता की श्रेणी में है, तो उनके लिए भी मैंने रिकमेंड किया है। तो
हो सकता है सरकार आने वाले दिनों में जैसे ही लक्ष्य देगी तो वो भी काम पूरे होंगे। और दूसरा तरफ सर यही है कि पेंशन वगैरह, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इसमें भी जिस तरीके का हमारा सहयोग था, जैसे कोई पात्र है उसकी नहीं बन पा रही तो उसे मैं अपने साथ लेके गया ब्लॉक तक और उसको मैंने वहाँ तक पहुँचाया उनके डॉक्यूमेंट वगैरह लेके, ताकि उनकी पेंशन वगैरह बन जाए। सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल आपका बढ़ा दिया है, तो इन 6 महीने में आपने क्या विजन सोचा और क्या सोचा है? अब इन 6 महीने पर आप क्या करेंगे, इसको लेकर कुछ कहना चाहिए? सर सरकार ने जो हमारे लिए 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया, सबसे पहले उसमें तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई काम ऐसा हो जिससे हमारी जनता को मतलब सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचे। तो मैं वही काम कराना जो सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूँ सर विद्यालय पे, क्योंकि विद्यालय पे जो है उसमें इंटरलॉकिंग वगैरह जब हो जाएगी तो उसमें बच्चों के लिए सुविधा हो जाएगी। क्योंकि सर अभी थोड़ा विद्यालय में जैसे इंटरलॉकिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो कच्ची है, तो उसमें बच्चों की मिट्टी इट्टी लग जाती है, फिर वो ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले मैं विद्यालय फोकस करूंगा उसमें इंटरलॉक वगैरह, और हो सकता है अगर संभव हुआ तो उसमें कुछ बच्चों खेलने के लिए खिलौने वगैरह की जैसे उपकरण आते हैं तो वो भी लगवाने की कोशिश करूंगा सर। अमित जी, फिर चुनाव नज़दीक है, इसके बाद सरकार कभी भी चुनाव करा सकती है, तो अगला जो आप चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो फिर अगले मुद्दे और एजेंडे आपके क्या होंगे जिनको लेकर आप फिर चुनावी मैदान में पहुंचेंगे? क्योंकि आप पहली बार चुनाव लड़े थे, पहली बार में विजय प्राप्त हुए, तो अगली बार क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव में जाएंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपने कामों जो मैंने काम किया, मैं तो हर चीज़ की रेटिंग अपनी जनता से ही चाहता हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ प्रधान चुना गया तो मुझे जनता ने कहा कि आप खड़े होइए, मैं आपकी मदद करूंगा। दूसरी बार भी जब होगा मैं जनता से ही रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे पूछूंगा कि आप लोग हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार। अगर वो कहेंगे कि हाँ आपने अच्छा काम किया और हम इस पर आपको सहयोग देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो कहेंगे नहीं, अगर असंतुष्ट है, तब फिर ऊपर वाले की मर्जी, तब तो फिर नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात सर ये भी है कि सीट का भी यहाँ होता, हमारा ग्राम पंचायत में आज तक का सर रिकॉर्ड है 1995 से आज तक अनारक्षित सीट कभी नहीं रही सर। जब भी रही है तो कोई ना कोई आरक्षण रहा, सबसे ज़्यादा एससी, फिर ओबीसी, और फिर इस बार हमारी जो सीट थी सर वो सामान्य महिला थी। तो आज तक सर अनारक्षित सीट कभी रही नहीं, और भगवान ने चाहा मौका देगी और जनता ने का आशीर्वाद बना रहा तो फिर से दोबारा मैदान में उतरेंगे। आज के माध्यम से आप अपनी देवतुल्य जनता जनार्दन से क्या अपील करें और कोई संदेश, खास संदेश क्या देना चाहेंगे? सर मैं अपनी जनता जनार्दन को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे 5 साल के लिए उस पद पर आसीन कर दिया जहाँ पे हर कोई पहुँचने के लिए बहुत बार सोचता है और बहुत बार क्वेश्चन सर करता है। और दूसरी बात यह है कि सर जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये राजनीति में जनता ही सर्वोपरि है। जनता चाहे जैसे राजा बना दे, जनता ना चाहे तो उसे हटा दे सीट से। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत रासा नगरिया से प्रधान पति अमित जी। साफ तौर पर कहना है कि जनता जनार्दन ने जो इन पर विश्वास करते हुए यहाँ से ग्राम प्रधान का चुनाव जिताया और ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जनता जनार्दन ने पुनः अगर चाहा तो ये फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे और लगातार जनता के जो वादे थे उन पर खरा उतरे। गाँव का जो सर्वांगीण विकास था उसे पूरा कराने का प्रयास किया है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी पहली प्राथमिकता जनता जनार्दन की सेवा और गांव का सर्वांगीण विकास ही रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ आने के लिए। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 80 न्यूज़।